अपने सफ़र में होंगे, कोई आगे पीछे हमारे उसूल पे नज़र रखने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर अज़ान देने में 2 मिनट भी देरी हो गई तो इन मुबारक लोगों के दामन पर तंज के पत्थर गिरने लगते हैं। और मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई बैठ के मेरी गुफ्तगू समाअत करे। अल्लाह उलमाए किराम की कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने कल फजर की नमाज़ हुजूर गौस पाक की बारगाह में पढ़ी थी और 7 बजे सुबह को मैं रात भर जगा हुआ था। बाई कार में 3 घंटे का सफ़र करके सरकार मौला अली के शहर नजफ़ अशरफ एयरपोर्ट पे आया। मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से, और फिर मैं बहरीन आया। वहाँ से शाम रात की फ़्लाइट से मैं दिल्ली आया। दिल्ली से दौड़ करके फ़्लाइट पकड़ी लखनऊ की, और लखनऊ से यहाँ गया। और अब्दुल वाहिद भाई ने मुझसे एक वादा किया था कि आसिफ भाई आप तारीख़ उस वक्त दीजिएगा कि जब आप बगदाद शरीफ से सिर्फ मेरे यहाँ की शिरकत पहले होनी चाहिए। क्या बात। मैं आ गया, सर के बल आ गया, लेकिन मैं इतनी देर के बाद बोलने का आदी नहीं हूँ। दोस्ती अपनी जगह पर है। एक बात याद कर लें, मुझसे बोले आसिफ भाई आप हर साल आइएगा। मैंने कहा यही मेरा हर साल है। समझ रहे हैं, यही मेरा हर साल है। एक नज़र दूर से देखूंगा दरो बाम तेरे, दीदे शौक को तड़पा के चला जाऊंगा। दोस्ती में ये जलसे जुलूस की नहीं, आखिरत के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आप उस वक्त आऊँगा जब आप मगरिब बाद से जलसा करेंगे, 10 बजे ख़त्म कर देंगे। 10 से लेके 11 तक लंगर कीजिएगा, हम भी उसी में शामिल हैं। रात के 12 बजे के बाद डमरू बजाना और कौम को जो सोना है, जिसको सोने में सवाब मिलता है, उसको जगा के रखना, ये दूर अंदेशी नहीं है। समझ रहे हैं आप, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही, यही सोच के तो भाग के इधर आया था, फिर इधर भी वो बखेड़े कब्जा कर चुके। समझे भाई, बहरहाल मैं गुजारिश करता हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक प्रोग्राम को सलाम की सूरत में दें। फजर की नमाजें पढ़ने पढ़ाने की जो बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर बहुत बड़ा लोड है सुन्नियत का। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। आखिरी दम तक हाफिज सलमान साहब ने मुझे बताया आसिफ भाई आप ही बयान करेंगे और कोई नहीं है। अंबर भाई को तो देखने का भी दिल कहता है। जावेद भाई के शहर से गुजरते हुए हर मुसाफिर को अच्छी शायरी की हवा लगने लगती है माशाल्लाह। सफ़ीउल्लाह भाई की निज़ामत है। और मैं एक जलसे में ख़तीब पे कायल हूँ। ठीक, एक बात याद कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया को सुना दीजिएगा। 193 मुल्क हैं, इनमें 800 करोड़ लोग पाए जाते हैं, 7 बर्र आज़म हैं, 4000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। सबको बता दीजिए, अगर जलसा करना हो तो एक ख़तीब को बुलाए। अल्लामा कमाल साहब क़िबला की गुफ्तगू हो चुकी थी। मुझे क्यों बुलाया? मैं मादरत चाहता हूँ आपसे। मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि ऐसों के लिए खुदकुशी करने की नौबत आ जाए। अल्लाह माफ़ फरमाए। थकावट का असर रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। कुछ घंटे के लिए मैं घर जा रहा हूँ, वल्लाहि लज़ीम हाफिज़ सलमान जानते, कुछ घंटे के लिए मैं घर जा रहा हूँ ना, फिर निकल जाऊँगा। एक बड़ी दुनिया है जो हुजूर गौस पाक की दीवानी है। बड़े लोग हैं जो हुजूर गौस पाक के नाम पर मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। उनके पैरों के नीचे बैठ के कई रातें गुजर सकती हैं। रही बात बच्चों की परवरिश की, तो मैं अपने बच्चों घर वालों पे लोड नहीं हूँ। जिसने पैदा किया है वो देना देना बनिया उधार ठेंगे से, है कि नहीं? अल्लाह रिस्क देने वाला है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये अलग बात है कि हम मजलिसों में आते हैं तो आप सबका एहसान है जो बुला लेते हैं। मैं निज़ामत वगैरह कायल नहीं, मुझे कोई डॉक्टर कहता है तो ये सब अपोजिशन के जुमले हैं। और मैं अंबर भाई गुजारिश करता हूँ, नकीबुल अशराफ एक टाइटल है हुजूर गौस आज़म के ख़ानदान के सबसे बुज़ुर्ग और मोहतशम इंसान का। इससे पहले ये टाइटल नकीबुल अशराफ शेख अब्दुर्रहमान अल क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ास हिस्से में था, जो तकरीबन 4 साल पहले जिनका विसाल हुआ है बगदाद शरीफ में। उससे पहले ये टाइटल नकीबुल अशराफ का शेख यूसुफ गिलानी अलैहिर्रहमा का था, जिन्होंने एक बीच का मीनार बनवाया है। उससे पहले ये टाइटल नकीबुल अशराफ शेख ज़हीर अब्दुर्रहमान अल क़ादरी अल जीलानी रहमतुल्लाह। हाँ, ये कह सकते हो कि हरीसे नकीब बज़्मे नकीबुल अशराफ। आज इस वक्त बगदाद शरीफ में जो सरकारान मौजूद हैं, साहिब सज्जादा शेख अफीफ सरकार, शेख खालिद बाबा, शेख हाशिम बाबा, शेख जैद, शेख मान अब्दुल कादिर, इन पांचों भाइयों में भी नकीबुल अशराफ कोई नहीं। वो कारी साहब की गलती से हुआ है। मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, बस सुने, दोस्ती करें आखिरत के लिए। गुजारिश करता हूँ, आप सुनने आया हूँ तो, और मैं गुजारिश करूँगा, बगदाद शरीफ का तबर्रुक है। गौस पाक के लंगर खाने का चावल था तो मैंने अब्दुल वाहिद भाई को दिया था, गाड़ी में रखा हुआ है। उलमाए किराम लेके लीजिए, चंद दाने ही सही उसके लीजिएगा, मुझसे फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं मादरत चाहता हूँ, कभी छोटी सी महफिल करेंगे तो आऊँगा इंशाल्लाह। बड़ी महफिलों से तो तबीयत जो है
बहुत ज़्यादा खुलूस के फुकदान की वजह से उगता सी गई है। आने का एक बेस ये भी, हुजूर मुफ्ती आज़म हैं सरकार हम शबीह गौसे आज़म तशरीफ़ ले गए थे जगदलपुर की ज़मीन पर। जगदलपुर की ज़मीन पर 8 दिन आपने रायपुर से बैलगाड़ी का सफ़र करके 300 किलोमीटर का सफ़र किया था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने। मैं रास्ते में सोच रहा था यार कैसा होगा, फिर यहाँ पे सोचा रास्ते कमरे में भी कैसे हो पाएगा यार, ये बड़ी लंबी लंबी मसाफत होती है, सर पे लोड होता है, ना सोने की वजह से बड़ी परेशानी होती है। फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद याद आए। 8 दिन रायपुर से बैलगाड़ी का सफ़र करके आप जगदलपुर तशरीफ़ ले गए थे, और जब वहाँ पर पहुँचे तो ये नहीं कि मुझे एसी मुझे कूलर आराम करना है, वज़ू किया और 2 रकात नमाज़ पढ़ी, रो रहे थे और ये कह रहे थे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने इतनी दूर मुझे भेज करके अपने हबीब के जिक्र की तौफीक अता फरमाई। आज मुस्तफ़ा रज़ा इस ज़मीन को यहाँ की हवाओं को गवाह बना के मदीने वाले का जिक्र करेगा ताकि इनकी गवाहियाँ हमारे काम आएँ। एक बड़ी लालच है जो आपके कांधे पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये शायद मेरे यहाँ पर होने की शाहिद और आदिल बने। दुआ करें अल्लाह आप सबको हुजूर गौसे आज़म की बारगाह का ज़ाहिर बनाए। आमीन कहते। मेरे भाई मोहतरम हाजी अनीस साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये बगदाद शरीफ के सफ़र में साथ में थे, करीब करने वाले। अनीस भाई ऊपर आइए, इनके पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी हुई है, मुझे खुद इनको देखने का बैठे माशाल्लाह, ऊपर जब भी बैठाइए माशाल्लाह, बड़े मकबूल आदमी हैं, गौस पाक की बारगाह में साथ रहते थे, कारोबारी एतबार से मनसब पर फाइज हैं, लेकिन दिल बड़ा साफ़ है गौस पाक की मोहब्बत के लिए। और हम हर उस शख्स को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। वक्त बहुत कम था, आ रहे थे तो अंबर भाई हमारे कारी साहब कहाँ गए, उनकी दुकान पे खड़े थे, ऊपर कादरी लिखा हुआ था, तो मैं तो सोचा कि अंबर भाई आके बैठ जाएंगे। जब गौस पाक का नाम देखा तो मैं भी गाड़ी से उतर गया, मैं बगैर बुलाए अंदर चला गया। मेरे एक दोस्त हैं अबरार भाई, MP के रहने वाले हैं, बड़े गौस पाक के आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मतलब बाइक से वो जा रहे थे और सामने से कार जा रही थी, जब उनका घर आया तो मुड़े नहीं, उसी कार के पीछे पीछे वो 2-3 किलोमीटर दूर तक चले गए, 2-3 किलोमीटर दूर तक चले गए। तो उनके दोस्त जो उनकी गाड़ी पे पीछे बैठे हुए थे बोले यार अबरार भाई आप इधर मुड़ते क्यों नहीं, घर तो पहले निकल गया, आप इस कार के पीछे क्यों लगे हुए हैं? बोले इस कार पर लिखा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब बात है भाई, अजीब अजीब शान है, गौस पाक के आशिकों की भी बड़ी अजीब शान है। मैंने बड़ी बड़ी बातें जो लोगों की नज़र में गई, अभी वो बातें जाहिर ही नहीं हुई जो गौस पाक के मर्तबे को जाहिर करे। हकीकत ये है अभी किसी खतीब के पास इतनी ज़बान ही नहीं है। जो बातें मैंने कभी 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 भी कही है, कभी एविल और कंपोज और कोक सिरप पी की नहीं कही, सारी बातें जो कही हैं उनके हर नुक्ते ज़बर ज़ेर का मैं तनहा जिम्मेदार हूँ। आखिर गोंडा हो कि चेन्नई हो कि मद्रास की ज़मीन हो, कश्मीर हो कि वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोई भी मुल्क कोई भी शहर हो, हर शहरी ये सुन ले कि मैंने जो बातें हुजूर सैयदना शेख के बारे में कही है हर नुक्ते ज़बर ज़ेर का मैं जिम्मेदार हूँ, और सारी बातें खिलाफे काबा थाम के कह सकता हूँ। अब इसका जवाब सूफी साहब से कहा गया, क्या ये गौस पाक की शान है? कह सकते हैं कदमी हादिही ला रक़बत कुल्लि वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। क्या ये मर्तबा गौस पाक का है? तो फरमाते हैं सूफी साहब इससे भी बड़ा मर्तबा गौस पाक का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, भी बड़ा मर्तबा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। बोले तो समझ में आने वाली बात है, जो ना समझ में आए उसे गौस पाक कहते हैं। बहुत उम्दा, क्या कहना, वाह वाह, उसे गौस पाक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ? अरे मेरे कहने से नहीं, बताओ वरना एयरपोर्ट से वापस आ जाओगे भाई। चलोगे नहीं चलोगे? इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। बड़े बड़े तस्करे कुरान शरीफ में कहीं अल्लाह कहता है इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं वगैरह वगैरह। कहीं अल्लाह कहता है कि वकुनु मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? जब हम अल्लाह से डर रहे हैं, हाँ हम ईमान वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो हमें सच्चों के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? यही सच्चे हैं जो अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में दायमी तौर पर रखेंगे, और हमारे ईमान के बाजुओं की जो मछलियां हैं इनके अंदर दवामी तौर पर जिंदगी अता करेंगी बुजुर्गों की सोहबतें। शायर ने कहा था कि सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी। कभी जाओ ना गौस पाक के दरबार को देखो तो पता चलेगा क्यों ये पागल कुत्तों जैसी बातें करता है। जितनी बातें की गई हैं यार वो कम की गई हैं, गौस पाक का तो उससे भी बड़ा मर्तबा है माशाअल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। बोले फिर आप भी कहेंगे काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते,
मैं गौस पाक की बारगाह में बैठता था, कई दिन था, 20-22 दिन था। हाजी साहब चले आए थे, मैं वहीं था सैयदना शेख की बारगाह में। ये शेर ज़्यादा पढ़ता था, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला। क्या बात, अपनी दहलीज पे वाह, कुछ वाह। देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला। हाय हाय। अगर अल्लाह कहता है वकुन मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो यकीन कर लो कि इस दौर में सच्चों के सरदार को शेख अब्दुल कादिर, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको यकीन पड़े वो अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, एक बात सुने आप, हिंदुस्तान की एक मुबारक खातून थी, गौस आज़म की बारगाह से मरकद खुलानी करीब में चौराहा है, एक रास्ता इमाम मूसा काजिम में एक शारे मुशज्जर जाता है, सीधे वाला रास्ता नहर दजला के ऊपर से निकल करके आगे सामने विदेश मंत्रालय है जिसे वजारतुल खारजिया कहते हैं, और बाएं तरफ उसे एक स्वालिहिया एक मोहल्ला है। हम लोग बराबर जाते हैं तो वहाँ पर विदेश मंत्रालय भी हिंदुस्तान का है। तो तकरीबन आज से 45 साल पहले वहाँ पर एक लेडी हिंदुस्तान की गई थी, क्रिश्चियनिज्म से उनका ताल्लुक था, वो ईसाई लड़की थी और वो विदेश मंत्रालय में ड्यूटी करती थी। अचानक उनके कुछ ताल्लुकात बगदाद के मुबारक लोगों से हुए, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर का जिक्र हुआ। सुने, हुजूर गौस पाक का जिक्र मुबारक हुआ, तो वो कहती हैं कि मैंने कहा जब जिक्र इतना प्यारा है तो दरबार कितना प्यारा है, मुझे भी लेते चलें। क्रिश्चियनिज्म से, ईसाई मशीनरी से उनका ताल्लुक था, और उनको लोग लेके गौस पाक की बारगाह में आए। जाली शरीफ देखी तो तड़प गई, बोले ये जाली है या खुद गौस पाक मालूम हो रहे हैं। अल्लाह, बस एक मोहब्बत सी हो गई। जब उनको वहाँ से उनका जो मुद्दत काल था वो पूरा हुआ और उन्हें वापस हिंदुस्तान आना पड़ा, तो गौस पाक की बारगाह में गई। उस वक्त बाबा गुलाम अहमद बड़े अजीम शान बुजुर्ग थे, वो गौस पाक की बारगाह में रहते थे, जावेद भाई, अंबर भाई, और बिल्लियों से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। वो जब लेटा करते थे ना अब्दुल वाहिद भाई, तो उनके आगे पीछे बिल्लियां 20-20, 25-25 की तादाद में रहती थी। रोटी और वो मिर्च खाया करते थे। पहले सलूक की मंजिल पर आए, उसके बाद जज्ब की कैफियत, फिर सलूक की मंजिल पर आए। गौस पाक की मदार शरीफ पे जाते नहीं, दूर से बैठ के गौस पाक के दरबार को देखा करते थे। ऐसे देखा कर बड़े बड़े सलातीन जमाना उनके पीछे बैठ जाते थे, कई कई घंटे तक सिर्फ गौस पाक की जालियां तका करते थे। अल्लाह, ऐसे देखते थे और रोते रहते थे। वो जो एम्बेसडर हाउस में सर्विस करती थी, उनके जाने का वक्त हुआ, गौस पाक से मोहब्बत करने लगी। वो बड़े पीर की बारगाह में गई, कहा या शेख मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, मैं जिस काम के लिए आई थी इराक, वो काम मेरा पूरा हो गया, अब मेरी जगह पर दूसरे का इंतखाब है, मेरी उम्र अब इस बात की इजाज़त नहीं देती मैं ड्यूटी करूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने सूफिया किराम से, बगदाद के बुजुर्गों से सुना है कि गौस आज़म की मदार शरीफा से आवाज़ आई थी, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? अल्लाह, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? बस जितने कागजात थे सब फाड़ के फेंक दिए, जाली शरीफ पकड़ी, कहा लोग लोगों के हाथ पर कलमा पढ़ते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपको गवाह बना के कलमा पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो चुके थे। जब उनसे पूछा गया, बाद में तकरीबन 35 साल तक उन्होंने गौस पाक की खिदमत की, तकरीबन 35 साल तक उन्होंने सैयदना शेख की खिदमत की थी। रातों को उठ करके अपने दुपट्टे से गौस पाक के दरबार में झाड़ू लगाती थी, रात दिन वहीं रहती थी, उनका कमरा वहीं था। अभी 5-6 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनसे पूछा गया कि आप गौस आज़म सरकार को कभी आपने देखा है? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। रो के बोली, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन गौस आज़म मुझसे बात ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन सैयदना शेख से मेरी बातें ना हो। मैं बैठा हुआ था उनकी खिदमत में, जब मैं रहता तो अक्सर उनके लिए खाना लाता था लंगर खाने से, और मैं उनकी चप्पल को चूमता था, उनके कदमों को चूमता था। 100 साल के ऊपर उनकी उम्र शरीफ थी। कभी कभी उनके सर में तेल लगाता था। उनका नाम रखा था हुजूर गौस आज़म ने फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बोले क्या नाम रखा था? हाथों उठा के बोलो क्या रखा था?
फातिमा, हम सब पूरे इराक व ईरान अरब व अजम के लोगों ने फातिमा खाला कहते थे। 100 साल के ऊपर उम्र शरीफ थी, बहुत ज़ईफ़ थी। और हम लोग बैठते तो अक्सर उनकी चप्पलें या वो जिस वाशरूम में जाती थी उसके हम लोग हाथों से खिदमत करते थे फातिमा खाला की। उनकी चप्पलों को धुल करके पानी पीते थे। हिंदुस्तान के हर पीर को मैंने देखा उनकी जूतियों को अपने सर पर रखते हुए। एक दिन बैठा हुआ था तो मैं मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं तुझे पता है मैं गौस पाक से बातें करती हूँ। ये बात खुद उन्होंने मुझसे कही, खुदा की कसम। और मुझसे एक मरतबे, अब ये उलमा किराम के लिए तबर्रुक है, वादा करें इंशाअल्लाह, हमें बड़ी फिक्र रहती है। और एक खुशी की बात बता दूं, मैंने इस साल सबसे ज्यादा गोंडा, बस्ती, उतरौला के इलाके के उलमा किराम को मैंने बगदाद शरीफ में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैंने अपने भाई अब्दुल वाहिद भाई से बताई थी, बैठे हुए हमारे भाई प्रधान जी। मैंने ये बात बताई थी कि मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे ज़्यादा इस इलाके के उलमा को मैंने गौस पाक की बारगाह में देखा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक फौकियत का दर्जा हासिल है। और जो बचे हैं इंशाल्लाह वो भी जाएंगे। वो रास्ता क्या बनेगा, वो असबाब, वो बेस क्या बनेगा, सुने आप। तो फातिमा खाला ने फरमाया कि हुजूर गौस आज़म ने मुझसे फरमाया कि फातिमा, तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबे या दोनों मरतबे कसीदे गौसिया पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की बात है। कसीदे गौसिया पढ़ा करो, एक मरतबे या दोनों मरतबे पढ़ा करो। फिर फरमाया गौस आज़म सैयदना शेख ने, ए फातिमा, लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। जब मैं उनकी जूती को चूम रहा था तो मुझसे बोले, ए बेटा सुन। मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोले, मैं तुझसे कहती हूँ तू पढ़ा कर, लोगों से कहा कर लोग भी पढ़ा कर। ये गौसे आज़म के इरशादात में शामिल। मैं तो हट गया बीच में, अब आप हुए सामने रावी फातिमा खाला जो बिरोया ज़ियारत की है। उलमा किराम से गुजारिश है आप इसे कल से परसों से शुरू कर दें। यूट्यूब की दुनिया में निकालें सक़ानिल हुब्ब का असातिल वसाली फ़क़ुल्तु लिखुमरती नहवी ताली। इसकी इतनी बड़ी फजीलतें हैं। ये 28, 29, 32 इसमें अशार हैं। जहलुम नदी के किनारे तौसा शरीफ के करीब से ये नदी गुजरी है। अभी जहाँ पर सैलाब आया था, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने देखा कि एक दुर्वेश उस नदी के किनारे पर बैठ के अपनी उंगली को यूं इशारा करता तो उस नदी का जो पानी था ना वो ऊपर उठता था। ऐसे उंगली उठाता तो ऊपर जाता पानी, ऊपर वो पानी की लहरें ऊपर जाती थी। और जब उंगली वो नीचे करता तो लहरें नीचे चली जाती थी। अपनी उंगली के इशारे से वो लहरों को ऊपर ले जाता और फिर नीचे पटकता था। ऐसे ही वो खेलता रहता था, यूं यूं करता था। एक बुजुर्ग आ गए, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले तुम देख नहीं रहे हो मैं लहरों से खेल रहा हूं। बोले कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारी उंगलियों के इशारे से लहरें नाचती हैं? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले कोई अमल नहीं करता। बोले फिर भी? बोले कसीदे गौसिया पढ़ा करता। नारे तकबीर, नारे गौसिया पढ़ा करता हूँ। बोले कसीदे क्या क्या? वाह वाह। बोले माँ बहने सुन ले, इसे पढ़ा करें इंशाअल्लाह। कौन सा कसीदा? अब इसके फजाइल में कसीदे गौसिया पढ़ा करें। उलमा किराम से खास गुजारिश है और आप लोगों से गुजारिश है, नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग ही इसकी सुनते जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले ये बहुत बहुत आपको तरक्की पे लेके जाएगा, रूहानियत की दुनिया में आपका बड़ा दर्जा अता करेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई, याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। तो फातिमा खाला कहती हैं कि मुझसे सैयदना शेख ने, मालूम है किस ज़बान है? बोले गौस पाक बोला, ऐसे बोलती थी। गौस पाक मुझसे बोला तुम इसे पढ़ा करो, लोगों से कहा करो इसे पढ़ा करें। यदि बोले कि गौस पाक रात में इधर से गुजरा, ऐसे बोलती थी। वो चेन्नई की थी तो उनकी थोड़ी थोड़ी जबान उर्दू हिंदी टूटी फूटी बनती थी। उनके घर के सारे लोग जो है वो नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने गौस पाक की बारगाह में इस्लाम कबूल किया। उनका दर्जा कितना बड़ा था मेरी बहनों सुनो। और बहुत ही मुश्किलों से तुम ज़मीन पर बैठी हो और ये शबनमी असरात शुरू हो रहे हैं। मैं अपनी बहनों के करीब एक इल्तिमास करता हूँ फातिमा खाला के दर्जे के हवाले से। मालूम है उनकी आदत थी जब रात को सब सो जाते ज़ायरीन तो फातिमा खाला रोटी लाती अपने पैसों से खरीद कर, ढेर सारी रोटियां, और उसे टुकड़े टुकड़े करती और बड़े से बर्तन में रखती और फजर की नमाज के बाद सैयदना शेख में सलामी पेश करती। और सलामी पेश करने के बाद जो गौस पाक का आंगन है जो आपने यूट्यूब में देखा होगा, देखा है जी? बोलो भाई, अब जाके देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले भाई। उसी आंगन में वो रोटी के टुकड़े को बिखेर देती थी, रोटी के टुकड़े को बिखेर देती थी और मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन में पानी। और दिन वो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद 200-250-300 कबूतर आ जाते थे। फातिमा खाला कबूतरों को खाना देती थी। सुभान अल्लाह। ऊंची बोले क्या? मैंने कहा कबूतरों को फातिमा खाला फिर खाना देती थी, वही रोटी। अब उनका मर्तबा देखे कितना बुलंद था। कबूतर
तो एक कलर के होते हैं ना भाई, कबूतर तो एक कलर के होते हैं, करीब करीब यही कलर के होते हैं। फातिमा खाला से किसी ने पूछा था, शेख अब्दुल रहमान शाह साहब के बिलाने, जो शेख अहमद अल फत्ताह अल फरज बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, जिनके अब्बू को कुतुब बगदाद कहा जाता था, बड़े अजीम शान बुजुर्ग थे शेख अहमद अल फत्ताह अल फरज बगदादी रदी अल्लाह तआला, बड़ी मैंने खिदमत की उनकी। उनके शहजादे फरमाते, मैंने पूछा फातिमा खाला से, मम्मा ये क्या है कबूतर के बारे, तुम बात इनके पीछे पड़ी रहती हो, इन्हें ये खिलाओ ये पिलाओ। मालूम क्या बोली फातिमा खाला? सुन अब्दुल रहमान, ऐसे बोली, इनमें से जो 17 कबूतर हैं, अगर दिल के है तो सुभान अल्लाह कहना, ये जो 17 कबूतर है ये सामर्रा से आए हुए हैं, ये 70 कबूतर इमाम आजम की बात, 120 कबूतर ये करबला से आए हुए हैं, बकिया ये कबूतर नजफ अशरफ मौला अली की बारगाह से आए हुए हैं। सुन, तुम क्या समझते हो ये खाना खाने आते हैं? ये तो गौस पाक की ज़ियारत के लिए आया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कबूतरों को पहचानती थी। उनके इंतकाल पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लॉकडाउन का टाइम था और रात भर जनाज़ा मुबारक सैयदना शेख में रखा गया और फिर नमाज जनाजा अदा की गई, और अगर वो टाइम होता ओपन तो मैं भाग जाता फ्लाइट पकड़ के अम्मी के जनाजे पर। मैं दोस्त के यहाँ था और मुझे पता चला कि फातिमा खाला का इंतकाल हो गया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सूफ़ी साहब किबला को फ़ोन किया तो हुजूर सूफ़ी सुल्तान मैंने क्या फरमाया, फातिमा खाला का इंतकाल हो गया। आज मैं बताता हूँ वो किस मरतबे पर फाइज थी, ये बताया सूफ़ी साहब। मैंने कहा क्या था? फरमाया फातिमा खाला अब्दाला के मनसब पर फाइज थी। अल्लाह अल्लाह, जरा ऐसी ऐसी दिल गए तो ऐसे इधर हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा कि बड़े बड़े कुतुब जो काम नहीं कर सकते वो काम गौस पाक के खादिम चुटकियों में कर दिया करते। वाह 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 वाह, अल्लाह, चुटकियों में गौस पाक के खादिम कर दिया करते हैं। तो चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह।